मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 9 कबीर द्वारा रचित साख्य और शब्द पदों को पढ़ेंगे। साख्य और शब्द का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। इस पद में आने वाले जितने भी कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को मैंने यहाँ अंकित कर दिया और इसके अर्थों को लिख दिया ताकि आपको पदों को पढ़ने में और उसका अर्थ समझने में किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी न आए। सबसे पहले है कि यहाँ शुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। केली का अर्थ होता है क्रीड़ा यानी खेल कूद। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। दुलीचा का अर्थ होता है आसन जिस पे हम लोग बैठते हैं सोते हैं। स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। झक मारना का अर्थ होता है वक्त बर्बाद करना। पाठा पाठी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क। करने का अर्थ होता है कारण। सुजान का अर्थ होता है चतुर। निकटी का अर्थ होता है निकट। उसके बाद यहाँ काबा का अर्थ होता है मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल। मोट चून का होता है मोटा आटा। जन्मिया का अर्थ होता है जन्म लेकर। सूरा का अर्थ होता है शराब। टाटी का अर्थ होता है लकड़ी का पल्ला। थूनी का अर्थ होता है स्तंभ। बलिंदा का अर्थ होता है छप्पर की मजबूत लकड़ी। छानी का अर्थ होता है छप्पर। भांडा फूटा का अर्थ होता है भेद खुलना। निटचू का अर्थ होता है थोड़ा भी। चुवई का अर्थ होता है चूता है। बत्ता का अर्थ होता है वर्षा। तीनों का अर्थ होता है छेड़ हुआ। इस तरह से जितने भी कबीर के जो पद है साख्य और शब्द, इसमें आने वाले जितने भी पद मिलेंगे उसमें आने वाले जितने भी कठिन शब्द हैं उसका मैंने अर्थ लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। अब आया हम लोग उस पदों को पढ़ेंगे और उस पद को पढ़ने के बाद उसका भावार्थ जानेंगे, उसका उद्देश्य जानेंगे। ठीक है। सबसे पहला पद आपको आता है मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराली मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब पूरी अनंत न जाही। अर्थात ये जो पद दिया हुआ है कि मान सरोवर सुभर जल। सुभर का अर्थ यहाँ मैंने बताया है कि अच्छी तरह भरा हुआ जल। तो मान सरोवर जो सागर होता है वो पूरा सुभर जल यानी भरा हुआ जल होता है। यहाँ कबीर बताना चाह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि यह हंस जो होते हैं मान सरोवर में खेलते हैं, मोती चूगते हैं और वो जो मान सरोवर को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते हैं। मान सरोवर ही वो समझते हैं कि यही कटु सत्य है और हम लोगों का जीवन इसी में खेलने और क्रीड़ा करने के लिए और मोती चुगने के लिए। उसी प्रकार मनुष्य जब इस भूधरती यानी इस धरती पे आता है और माया जाल में बंध जाता है और इस माया जाल को ही वह सत्य समझ लेता है और यहाँ से उसको जाने का चित्त नहीं करता, यहाँ से वह जाना नहीं चाहता है। तो इस पद जो ये है मान सरोवर का, इस पद का अर्थ होता है यही कि मनुष्य का उद्देश्य, मनुष्यों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो ईश्वर इस भूमंडल पर भेजते हैं उनका उद्देश्य दूसरा होता है। परंतु यहाँ आने के बाद यह मानव जो है एक मोह माया के बंधन में बंध जाता है और यहाँ से इस माया जाल को तोड़ नहीं पाता। उसकी आसक्ति जो है क्षणभंगुर वस्तुओं में हो जाती है और क्षणभंगुर वस्तुएं जैसे आजकल जो सुखों के लिए जितनी भी वस्तुएं होती हैं उसको क्षणभंगुर वस्तुएं कहा जाता है। पुत्र मोह यानी कि यह मोह माया के बंधन संबंधों के बंधन में बच जाता है। तो मैंने बताया था कि ईश्वर का अर्थ होता है प्रेम, अर्थात यहाँ आने के बाद उस जिस प्रेम में उसे बदलना चाहिए उस प्रेम को भूल जाता है और दूसरे संबंध रूपी क्षणभंगुर वस्तुएं रूपी जितने भी प्रेम होते हैं उसमें वो आसक्त हो जाता है। और जैसे मान सरोवर में हंस को बताया गया है कि वहाँ वो जाता है, खूब क्रीड़ा करता है, वहाँ मोती चूगता है। ठीक है। उसी प्रकार मनुष्य यहाँ आने के बाद इसको मान सरोवर मान लेता है और यहाँ आने के बाद बहुत सारे
जितने 9 माया बंधन माया जाल है उसमें फंस जाता है, और ईश्वर ने जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसका जन्म यहाँ भूमंडल पे दिया है, उस उद्देश्य की पूर्ति को वो भूल जाता है और इस माया बंधन को तोड़ नहीं पाता है। इसको वो सत्य मान लेता है, और सत्य मानने के बाद में इस सत्य से जिस माया जाल में उसने अपने आप को झोंक दिया, यानी उसमें बध गया, जिसमें आसक्त हो गया, उसको वो इसको छोड़ने का उसका चित्त नहीं करता है। यह पहले पद का भावार्थ था। दूसरा पद है प्रेमी बूढ़त मैं फिरो, प्रेमी बूढ़त मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होए। यहां फिर से बताते हैं कि प्रेमी बूढ़त मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होए। कबीर जी कहते हैं कि यह प्रेमी, मैंने बताया था कि प्रेमी का अर्थ होता है ईश्वर, अर्थात प्रेम का अर्थ ही होता है ईश्वर। अब यहाँ प्रेमी जो बताया गया है उसको आत्मा को बताया गया है। अब प्रेम जो बताया गया वो ईश्वर को बताया, यानी परमात्मा को बताया गया। तो यहाँ पर प्रेमी ढूंढ क्या, अर्थात यह शरीर जब यह मानव तन जब इस पृथ्वी पर आता है तो वो क्या करता है, अर्थात कबीर अपने आप को बताते हैं कि यह मैं जो हूँ प्रेमी हूँ, मैं उस ईश्वर को ढूंढता फिरता हूँ, लेकिन वह ईश्वर मिलते नहीं, परंतु यह वह ईश्वर क्या है, आत्मा रूपी, यानी अंदर ही बैठे हुए हैं। ठीक है, जब यह आत्मा उस परमात्मा से मिल जाता है तो सब विष अमृत हुई, अर्थात जितना भी हमारे अंदर कुरीतियां हैं, हमारे अंदर जितना भी विष भरा हुआ है, अर्थात हम पाप कर्म जितने भी किए हैं, अर्थात हमारे द्वारा जितनी भी कुरीतियां की गई हैं, वह सब अमृत में बदल जाता है। इस तरह से दूसरे पद का यह अर्थ हुआ। फिर से मैं बताता हूँ कि कबीर जी का कहना है कि कबीर जी अपने आप स्वयं पे कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, यानी मैंने उस ईश्वर को ढूंढा, परंतु आज तक वह ईश्वर मुझे प्राप्त नहीं, क्योंकि वह ईश्वर अंदर ही बैठे हुए हैं। अंदर जो यह आत्मा है, वह अगर वह आत्मा उस प्रेमी को, उस ईश्वर को ढूंढता है, तो यह आत्मा उस परमात्मा से मिलन होगा, और उस मिलन होने के बाद जितने भी विष हैं, अर्थात हमारे अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, हमारे द्वारा जितना भी बुरा कर्म किया गया, जिस उद्देश्य के लिए मैं यहाँ आया, हम लोग यहाँ ईश्वर को मिलने के लिए, यानी आत्मा को परमात्मा से मिलन के लिए यहाँ हमारा जन्म होता है। तो यहाँ कबीर का कहना है कि हम वह आत्मा परमात्मा से जब मिल जाता है, उस प्रेमी से, वह प्रेमी ईश्वर, प्रेम रूपी ईश्वर से जब मिल जाता है, तो उसके अंदर जितने भी विष हैं वह समाप्त हो जाता है, वह अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तो दूसरे पद का अर्थ ये हुआ। इस तरह से तीसरा पद जो है, तीसरा पद कहता है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाली, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूखल दे झकमारी। यानी फिर से बताते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूखल दे झकमारी। अर्थात यहाँ कबीर का इस पंक्ति से आशय है, कबीर इस पंक्ति से बताना चाह रहे हैं कि यह हम लोगों को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी पर सवारी करनी चाहिए, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, क्योंकि यह हम लोग जब जितने ज्ञानवान होंगे तो उस आत्मा को और परमात्मा का जो मिलन होता है उसके बारे, यानी उस आत्मा को हम जान पाए। आप लोगों को भली बात ही ज्ञात होगा कि महाभारत में भी अर्जुन शस्त्र नहीं उठाते हैं, तो उसके बाद इस विस्तृत बृहत ज्ञान की प्राप्ति, यानी आत्मा की ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं श्री कृष्ण। उसके बाद वो माया के बंधनों से छूटकर अर्जुन शस्त्र उठाते हैं, अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान कब हो सकता है, जब हम ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान को बृहत करेंगे और सहज दुलीचा डाली, सहज दुलीचा डाली, यानी कि किसी भी अपने जीवन को सरल बनाने के लिए सहज दुलीचा डाली। यहाँ पे मैंने बताया कि दुलीचा का अर्थ होता है आसन। आप आसन भी लगाओ तो गद्देदार न लगाओ,
ऐसा आसन लगाओ जहां पे आपको आलस्य न हो। आप वहां पे बैठो और उस आसन से आप अपने आप को परम तपस्वी बनाओ, ताकि आपको बृहद ज्ञान की प्राप्ति हो। जब बृहद ज्ञान की प्राप्ति होगी तो अगर ऐसा आप करते हैं तो समाज कहता है कि समाज में रहने वाले जितने लोग हैं वो आपको अगर किसी प्रकार का उल्लेखना देते हैं, आपके बारे में बहुत सारे निंदनीय बात करते हैं, तो यहाँ कभी ये भी कहते हैं स्वान रूप संसार है, अर्थात कुत्ते के समान संसार है। यह कुत्ता के समान जो संसार का कुत्ते का काम होता है भौंकना, यानी यह संसार जो है, यह समाज जो है आप पे भोगते रहेगा। और आप अगर ज्ञान की हाथी रूपी सवारी करते हैं तो आप यह समाज आप पर हंसते रहेगा, यानी भोंकते रहेगा, और एक दिन भोंकते भोंकते क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा। यह तीसरे पद का कबीर का आशय यही था कि आपको सर्वथा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईश्वर ने यहाँ आपका जन्म दिया, यहाँ आप आए, उसका एक ही उद्देश्य है, उस आत्मा को उस परमात्मा से मिलन कराना। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सबसे बड़ा जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है, जिसके लिए कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि ज्ञान का बृहद होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उस ज्ञान से आत्मा को हम जान पाएंगे, उस आत्मा को जब विशुद्ध करके उस आत्मा को प्रेमी बनाएंगे तो वह प्रेमी जो है उस परमात्मा में विलीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 3 पदों के बारे में 3 पदों का अर्थ जाने, भावार्थ जाने। चौथा पद जो है, चौथा पद कहता है कि पाखा पाखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। कहता है पाखा पाखी। पाखा पाखी के बारे में मैंने बताया पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क। अर्थात कबीर का कहना, इस पंक्ति से कबीर का उद्देश्य है, इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पाखा पाखी के कारण, अर्थात हम जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जिस आत्मा की प्राप्ति के लिए, यानी आत्मा के जानने के लिए हम जो ज्ञान रूपी रथ पे, हाथी पे चल रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, वहां पाखा पाखी यानी यह समाज जो है, यह संसार जो है, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, अर्थात इसमें फंसकर हमारा जीवन क्या होता है, इसी में पक्ष विपक्ष में फंसकर सब जग रहा भुला, यानी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा यहाँ जन्म हुआ उसको हम भूल जाते हैं, और तर्क कुतर्क में, पक्ष विपक्ष में फंस जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है सेकंड पंक्ति में कि निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। परंतु यहाँ कहता है कि जो पक्ष विपक्ष, तर्क कुतर्क में नहीं फंसता है और वह आत्मा के ज्ञान को की प्राप्ति करता है और उस परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है, क्षणभंगुर वस्तुओं में आसक्ति नहीं रखता है, इस पूरे संसार में जितने भी मोह माया बंधन है, इससे वह निवृत्त होकर, इससे दूर होकर अपनी इच्छाओं का अंत कर वह निर्भर अर्थात स्वच्छंद होकर, स्वच्छ होकर उस परमात्मा का प्रेमी बनता है, उसको ढूंढने का प्रयास करता है, उस आत्मा को विशुद्ध करता है, शुद्ध करता है।